अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में हम मर्ज सॉर्ट को देखेंगे किस तरह अपनी अरे को मर्ज सॉर्टिंग के ज़रिए हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा। उसके बाद मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया है मर्ज के नाम से। ठीक है, इसकी डेटा टाइप जो है वो मैंने वाइड रखी है क्योंकि इसने कोई रिटर्न नहीं कुछ भी करना हमें, तो इसकी डाटा टाइप मैंने वाइड रखी है। इसके अंदर मैंने एक पॉइंटर लिया है और 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन लिया है मर्ज सॉर्ट के नाम से। इसके अंदर भी एक पॉइंटर है, 2 इसके अंदर इंटीजर हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक अरे डिक्लेयर करवाई है, उसकी मैंने साइज़ जो है उसका वो मैंने 30 रखा है। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है नाम के नाम से, उसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। ठीक है, उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट करवाई कि मैंने कितने नंबर्स की अरे जो है वो सॉर्ट करनी है। उसके बाद मैंने उससे नंबर जो हैं, जो भी नंबर उसने अरे के अंदर रखने हैं उनको सॉर्ट करवाना है, वो नंबर मैं इनपुट करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो हमने नंबर इनपुट करवा लिए। यूज़र से मैंने नंबर इनपुट करवाए। उसके बाद मर्ज सॉर्ट का जो फंक्शन है हमारे पास, मैं उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इसको मैंने कॉल बाय वैल्यू किया है। अरे के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं मैंने वो वैल्यूज़ दी हैं। उसके बाद ये जो ज़ीरो है ना, ये अरे का हमारे पास इंडेक्स है। अरे ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने टोटल उसकी लेंथ 10 ली है, उसमें हमने 10 नंबर इनपुट करवाने हैं, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर 10-1 मतलब कि 9 तक जाएगी। अगर नम मैंने डिक्लेयर करवाया है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं अरे के अंदर, ठीक है, अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे तो उसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो n-1 होगा। इसलिए मैंने जो n-1 जो है ये उसका आखिरी इंडेक्स होगा अरे का, इसलिए मैंने n-1 लिखा है। उसके बाद जो अरे सॉर्ट हो जाएगी फंक्शन को जिसको हम कॉल कर रहे हैं, इससे अरे हमारी सॉर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो अरे हमारे पास आएगी सॉर्टेड अरे, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा जो है फंक्शन को कॉल करने का काम है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन जो है वो किस तरह से हमारी अरे को सॉर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन की है मर्ज सॉर्ट के नाम से। जो मैंने फंक्शन लिखा था उसको मैंने जो पॉइंटर था उसको मैंने नाम दे दिया ARR का। उसके बाद इंट हमारे पास लो है और एक इंट हमारे पास हाई है। ये लो क्या है, लो हमारे पास अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है, और जो हाई है हमारे पास ये अरे का एंडिंग पॉइंट है। एंडिंग पॉइंट मतलब जो एंड वाला आखिरी इंडेक्स होगा, और जो लो है ये हमारे पास उसका सबसे पहले वाला इंडेक्स होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर एक मिड के नाम से इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और कंडीशन लगा दी कि इफ़ लो लेस दैन हाई, कि अगर उसका जो पहले वाला इंडेक्स है वो लेस दैन हो उसकी वैल्यू एंड वाले इंडेक्स से, तो वो क्या करेगा कि अरे को हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। अरे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा तो उसका जो मिड पॉइंट है वो लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने मिड पॉइंट उसका फाइंड कर लिया। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद मैं मर्ज सॉर्ट के नाम से जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर करवाया था ना, उस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉल किस तरह हो रही है ये हम देखते हैं। एक तस्वीर, एक पिक्चर के ज़रिए हम देखते हैं कि किस तरह से मैं उसको ना डिवाइड किस तरह से कर रहा हूँ और फिर कॉल किस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये अरे है। इसके हमारे पास 0 से लेकर 5 तक इंडेक्सेस हैं। टोटल एलिमेंट इसमें 6 हैं, इंडेक्सेस इसमें कितने होंगे 5, 0 से 5। ठीक है, अगर हम देखें तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट डिवाइडेड बाई 2। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 3 इंडेक्स अलग हो जाएंगे, ये जो 3 इंडेक्स है ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास 6, 5 और 12 इसकी एक अलग अरे बन जाएगी, और 10, 9 और 1 जो हैं इसकी हमारे पास एक अलग अरे बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर इफ़ की कंडीशन चेक होगी। इफ़ ये हमारे पास क्या था, ये था लो, और ये हमारे पास क्या है हाई। ठीक है, अगर लो जो है वो लेस देन हो हाई से, तो एक बार फिर ये डिवाइड हो जाएगी, ये 6 अलग हो जाएगा, ये 5 और 12 जो हैं ये अलग हो जाएंगे। इस तरह
ये फिर 6 अलग रह गया, ये दोनों जो हैं ये फिर एक बार डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। सेम इसी तरह यही प्रोसेस इधर होगा, 10 अलग हो गया, 9 और 1 अलग हो गए, ठीक है। ये फिर अरे है, ये फिर अलग अलग हो जाएंगे, 9 और 1 अलग हो गया, 10 9 और 1 जो हैं ये अलग अलग हो जाएंगे। जब ये सारे अलग अलग होंगे उसके बाद जो है सॉर्टिंग का अमल स्टार्ट होगा। जब सॉर्टिंग करेंगे फिर ये सारे इकट्ठे होंगे, फिर हमारे पास ये अरे आ जाएगी, 2 अरे फिर बन जाएंगी। जिस तरह हमने यहाँ पे डिवाइड किया था एंड पे हमारे पास फिर 2 अरेज आ जाएंगी, सॉर्टेड अरेज होंगी वो। ये भी एक सॉर्टेड अरे है, ये भी सॉर्टेड अरे है, ठीक है। इन दोनों को हमने मर्ज करके एक कंप्लीट अरे बनानी है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम बनाएंगे। वापस जाते हैं हम, ठीक है, अपने इस प्रोग्राम में। यहाँ पे मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद मैंने मर्ज सॉर्ट के फंक्शन को कॉल किया है। जो मैंने अरेज में वैल्यूज़ रखी हैं, ठीक है, वो वैल्यू मैंने पास की हैं। उसके बाद जो उसका इंडेक्स लो वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसका जो सबसे पहले वाला इंडेक्स है, उसके बाद मिड जो है ये उसका मिड पॉइंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 6 हैं तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, उसका मिड पॉइंट 3 होगा, ठीक है। वो 3 दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ये उसका मिड पॉइंट होगा, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। उसके बाद मैं एक बार फिर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ मर्ज सॉर्ट को। अब हमारे पास 2 अरेज हो गई, एक हमारे पास वो है जो स्टार्ट हो रही है और मिड तक एंड हो रही है, ठीक है। दूसरी हमारे पास वो होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारे पास मिड पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास एंड पॉइंट है, स्टार्ट से लेकर मिड तक उसकी एक अरे बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये जो इंडेक्स होगा ये हमारे पास होगा मिड प्लस 1, मिड से एक जो है वो नेक्स्ट होगा, ठीक है, मिड प्लस 1 से लेकर एंड तक, ठीक है। दूसरी हमारे पास हो गई मिड प्लस 1 और हाई जो है हमारे पास वो उसका फाइनल इंडेक्स है, उसका जो आखिरी इंडेक्स है अरे का वो हमारे पास हाई है। मैंने दोनों फंक्शंस को कॉल कर दिया। ये फंक्शन तब तक चलते रहेंगे जब तक ये इंडेक्स 0 जो है उसका लो वाला इंडेक्स जो है वो छोटा रहेगा हाई वाले से, ठीक है। ये तब तक जो है डिवाइड होती रहेगी। उसके बाद मैंने मर्ज वाले फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। मर्ज वाले फंक्शन को कॉल करके जब डिवाइड होके वो हमारे पास सॉर्ट हो जाएंगी, उसके बाद हमारे पास होता है कि उन दोनों अरेज़ को, सॉर्टेड अरेज़ को हमने मर्ज करना है। उसके लिए मैंने मर्ज फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। मर्ज फंक्शन को मैंने नीचे डिफ़ाइन किया है, उसको मैं देखता हूँ कि किस तरह से मर्ज फंक्शन काम करता है। इसके लिए मर्ज फंक्शन को डिफ़ाइन किया है, इसके अंदर एक मैंने पॉइंटर लिया है, ठीक है। उसके बाद एक लो के नाम से इंटीजर लिया है, एक हाई है हमारे पास और एक है मिड, ठीक है। उसके बाद लूप के अंदर आते हैं, फंक्शन के अंदर आते हैं। फंक्शन के अंदर मैंने इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, आई, जे और के, और एक मैंने अरे ली है, उसका साइज़ है 50, ठीक है। आई को मैंने इनिशलाइज़ करवा दिया लो से कि उसका इंडेक्स जो है वो 1 0 दे दिया, ठीक है। के को भी लो करवा दिया और जे जो है हमारे पास वो मिड प्लस 1 है कि नेक्स्ट वाली अरे का जो पहला एलिमेंट होगा। उसके बाद मैंने वाइल लूप लगाई है, वाइल के अंदर मैंने कंडीशन लगाई है आई लेस दैन इक्वल टू मिड एंड जे लेस दैन इक्वल टू हाई, ठीक है। जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तब तक हमारा कंट्रोल लूप के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हमने एंड की कंडीशन यूज़ की हुई है। जब एंड की कंडीशन यूज़ करते हैं तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी होता है, ठीक है। ये आई जो है हमारा, जब तक ये मिड से छोटा रहेगा या मिड के इक्वल रहेगा, और जे है जो जब तक ये हाई से लेस दैन रहेगा या लेस दैन इक्वल टू रहेगा तब तक ये लूप चलती रहेगी। इस लूप के अंदर मैंने इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ की है, वो देखते हैं। इफ़ अरे आई इज़ लेस दैन अरे जे, अरे आई जो है, आई वाला इंडेक्स जो है अगर वो छोटा है अरे जे वाला इंडेक्स, ठीक है, फिर क्या होगा, हमने जो एक और लूप, एक और अरे जो जहाँ पे डिक्लेयर करवाई है सी के नाम से, ठीक है, सी के अंदर हमारी जो अरे आई होगी वो सी के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। इसका हमने एल्गोरिदम देखा था। उस एल्गोरिदम में हमने क्या देखा था कि जब ये दोनों अरेज सॉर्ट हो जाएंगी फिर उनको मर्ज कैसे करना है। उनको मर्ज हम इस तरह से करेंगे। अगर हम इसी एग्जांपल को देखें, ये हमारे पास एक अरे ये है, ये भी सॉर्ट हो चुकी है, और एक अरे हमारे पास ये है, ये भी सॉर्ट हो चुकी है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम इनके जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट और इस अरे का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, 5 को मैंने कंपेयर किया 1 से,
5 लेस देन है 1 से या 1 लेस देन है 5 से। जो नंबर छोटा होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 छोटा है 5 से, 1 को मैं सबसे पहले लिख दूँगा। ठीक है, अब 1 सबसे पहले लिख दिया, और जिस अरे का नंबर छोटा होगा उस अरे के अंदर हम एक इंक्रीमेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 छोटा था, 1 यहाँ पे आ गया। अब इस अरे के अंदर एक इंक्रीमेंट हो गया, इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा कंट्रोल नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। 9 आ गया, अब 9 को हम 5 के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, 9 को 5 के साथ कंपेयर करेंगे तो जो नंबर छोटा होगा उसको हम लिखेंगे 5 छोटा है, इधर हमारे पास 5 आ गया। अब इस अरे का हमारे पास जो है इंडेक्स है, जो नंबर है इस अरे का आया है, तो इसके अंदर एक हम इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब हमारा कंट्रोल इंक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे 6 स्टोर है। उसके बाद हमारा 6 कंपेयर होगा 9 के साथ। 6 छोटा है, 6 आ जाएगा। फिर 6 की जगह पे अब हमारे पास कंट्रोल जो है वो इंक्रीमेंट होके 12 पे आ जाएगा। जब ये 12 पे आएगा, 12 को 9 के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, 12 को 9 के साथ कंपेयर किया तो 9 छोटा है, 9 आ जाएगा। अब 9 के अंदर इंक्रीमेंट होके इस अरे में इंक्रीमेंट हुआ तो ये नेक्स्ट इंडेक्स पे चली गई। ठीक है, उसके बाद 10 है और 12 है। 10 को हम कंपेयर करेंगे 12 के साथ, 10 आ जाएगा। फिर हमारे पास 12 रह जाएगा। जब एक अरे, दोनों में से एक अरे जब ख़त्म हो जाती है, इसके फॉर एग्ज़ाम्पल सारे एलिमेंट हमने लिख दिए, सारे एलिमेंट हमारे पास आ गए। नेक्स्ट अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो खुद ब खुद सारे हमने शिफ्ट कर देने हैं। जो हमारी मर्ज वाली अरे है ना, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट बच जाएंगे ना, उन सब को हमने उठाकर वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, ये तो उसका एल्गोरिदम हो गया। अब इसको कोडिंग में देखते हैं कि कोडिंग में किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, अरे आई लेस देन अरे जे। तो अरे आई जो है, जो छोटा होगा नंबर, अगर अरे आई छोटा है तो वो सी ऑफ के जो है हमारे पास अरे, उसके अंदर स्टोर हो जाए। ठीक, उसके बाद हमारे पास के प्लस प्लस के जो अरे है हमारे पास, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाए, और आई जो है उसका इंडेक्स जो है उसके अंदर भी एक इंक्रीमेंट हो जाए। दोनों के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो वो नेक्स्ट पे चली जाएगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, आई लेस देन इक्वल टू मिड और जे लेस देन इक्वल टू हाई नहीं होता, फिर क्या होगा, एल्स की कंडीशन में हमारे पास सी ऑफ के इज़ इक्वल टू अरे जे जो हमारे पास होगी वो सी ऑफ के में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह उसमें हम प्लस प्लस कर देंगे और जे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और वाइल लूप लगाई है। यहाँ पे हमारी पहले वाली वाइल की कंडीशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मैंने लिखा है वाइल आई लेस देन इक्वल टू मिड। ठीक है, आई जो है हमारा, जो हमने मिड रखा है उसका मिड हम पहले देख चुके हैं। मिड क्या होता है, मिड है हमारे पास हाई प्लस लो डिवाइडेड बाई 2। कहाँ गया, यहाँ पे लिखा था मिड इज़ इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मैं कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ आई लेस देन इक्वल टू मिड। ठीक है, आई लेस देन इक्वल टू मिड होगा तो सी ऑफ के अंदर हमारी जो अरे ऑफ ए डबल आर ऑफ आई है वो हमारी सारी शिफ्ट हो जाएगी सी ऑफ के अंदर। ठीक है, उसके साथ ही के प्लस प्लस हो जाएगा। के प्लस प्लस का मतलब है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले ज़ीरो है, ठीक है, जब यहाँ पे ज़ीरो होगा तो इंडेक्स ज़ीरो पे होगी, जब के प्लस प्लस होगा तो नेक्स्ट इंडेक्स पे चली जाएगी। इस तरह नेक्स्ट इंडेक्स उसका शिफ्ट होता रहेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस किया है, साथ ही इसकी जो कंडीशन है उसके अंदर भी एक प्लस प्लस होता रहेगा जब तक ये मिड के इक्वल नहीं हो जाती है। जब तक मिड से छोटी रहेगी तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही ये उससे बड़ा हो जाएगा, आई जो है मिड से बड़ा हो जाएगा तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। और इसके बाद वाइल की कंडीशन है, इसके अंदर मैंने जे की सेम उसी तरह जिस तरह आई की कंडीशन है इसी तरह जे की कंडीशन लगाएंगे। तो इसके अंदर हमने हाई लिख दिया। ठीक है, इधर हमारे पास मिड था, मिड के बाद इसका जो पहले वाली अरे है वो हमारी मिड पे ख़त्म हो रही थी, स्टार्ट से शुरू होकर मिड पे ख़त्म हो रही थी। जो नेक्स्ट वाली है हमारी वो मिड प्लस 1 से स्टार्ट होकर हाई तक जा रही है। ठीक है, जब तक ये हाई से छोटी या हाई के इक्वल रहेगी तब तक सी ऑफ के जो हमारे पास न्यू अरे हमने डिक्लेयर करवाई थी, इसको हम टेम्परेरी अरे भी कह सकते हैं, उसके अंदर हमारा अरे ऑफ जे का जो डाटा है वो सारा उसके अंदर स्टोर होता रहेगा और एक एक इंडेक्स उसके अंदर प्लस प्लस होता रहेगा। इसी तरह ये जो सारा डाटा है ये उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर लूप लगाई, फॉर आई इज़ इक्वल टू लो आई लेस दैन के, और आई को मैंने कर दिया प्लस प्लस।
अरे ऑफ आई इज़ इक्वल टू अरे ऑफ सी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास अरे के अंदर कोई वैल्यू नहीं बचती तो उसकी जो एक अरे के अंदर वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं, दूसरी अरे के अंदर हमारे पास फिर जितनी भी वैल्यूज़ बचेंगी उसको सारे को उठाकर हम जो हमारी मर्ज वाली अरे है उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा प्रोग्राम का कोड एंड होता है। अब हम इसको ना कंपाइल करके देखते हैं कि क्या ये काम भी करता है कि नहीं। ठीक है, मैंने F11 मैंने प्रेस किया, इसका हम रिज़ल्ट देखते हैं। ठीक है, ये मेरे पास शो हो रहा है इंटर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट टू बी सॉर्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 5 एलिमेंट्स दे दिए उसे। अब मैं नंबर जो है इनपुट करता हूँ। सबसे पहले मैंने दिया 10, फिर मैंने दे दिया 5, फिर मैंने दे दिया 90, फिर दिया है 3, इसके बाद मैं दे देता हूँ 68। ठीक है, उसने मुझे दे दिया कि सॉर्टेड अरे जो है हमारे पास सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 68 आएगा, फिर 90 आएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि मैंने जो है वो किसी सीक्वेंस से नंबर नहीं दिए, मैंने अनसॉर्टेड नंबर दिए हैं सारे। ठीक है, उसने सॉर्ट करके अरे की पूरी अरे जो है वो प्रिंट करवा दी है। 3 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 68 है और फिर 90 है। इस तरीके से हम मर्ज सॉर्ट के ज़रिए अपने कोई भी अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम नंबर जो है वो सॉर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्विक सॉर्ट देखेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।